हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में ए और एन के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है द के बारे में। देखिए बच्चों, ये है हालांकि दूसरी कक्षा की पुस्तकें, लेकिन इसका जो ज्ञान है, इसका सिलेबस है वो क्या है, मैं मानता हूँ ये 12वीं लेवल के बच्चे तक का लेवल जो सिलेबस है। आप 12वीं लेवल के बच्चे को पूछ लीजिएगा कि द शब्द का प्रयोग, द जो आर्टिकल है उसका प्रयोग कहाँ होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। आप एक काम कीजिएगा, आज आपको अपने जो कोई भी घर में है या कोई बच्चा है उसको क्या पूछना है कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बारे में पूछना है। आपको बताना है ए का प्रयोग होता है जब कोई सिंगुलर शब्द दिया हो, एक वचन शब्द हो और वो क्या है, व्यंजन की ध्वनि देता है। और स्वर की जब कोई ध्वनि देता है कोई शब्द और वो एक होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके लिए व्यंजन का प्रयोग करते हैं। और द का प्रयोग हम आज जानेंगे। आप इन तीनों के बारे में पूछिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, द इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग दैट इज ऑलरेडी नोन। यानी द का प्रयोग तब किया जाता है या फिर ये बताने के लिए किया जाता है कि जो एक आदमी है या एक चीज़ है जिसको हम पहले से जानते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं तो द लगाते हैं जब उसका पहले से ही जिक्र हो चुका होता है, पहले से ही जिक्र हो चुका होता है। फॉर यूनिक थिंग्स जैसे द सन, और दूसरा प्रयोग कब करते हैं हम, ये दूसरा प्रयोग है, ये दूसरा प्रयोग है, ये है पहला प्रयोग। जैसे द सन, द मून, यानी जो चंद्रमा है, जो सूर्य है, या फिर द अर्थ भी लिख सकते हो, यानी पृथ्वी, इन सब में करते हैं। यानी जो चीज़ें यूनिक है, अपने आप में एक ही है, संसार में दूसरी नहीं है। सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है और पृथ्वी एक ही है। ऐसे शब्दों के लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो रूल था कि जिसके बारे में हम पहले से अवगत हो गए हैं तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। समझ नहीं आ रहा है, देखिए अभी समझिए। दिस इज ए बस, यहाँ पे क्या है, दिस इज ए बस, क्या है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। दिस इज ए बस, क्या दिया है, बस। बस यानी ध्वनि किसकी आ रही है, बै की। बै यानी क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन आ गया मतलब बै व्यंजन है, मतलब व्यंजन होने पर क्या लगाते हैं हम, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। व्यंजन होने पर हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए। तो यहाँ पे ए लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, ए लगाया हुआ है। अब आगे दिया है द बस इज ब्लू, और जो बस है वो क्या है, नीले रंग की है। ब्लू यानी क्या होता है, नीला। एक मिनट, आवाज़ आ रही होगी। हाँ, तो ब्लू यानी क्या होता है, नीला। बी एल यू ई, ब्लू। ब्लू यानी नीला। बोला गया है द बस इज ब्लू, यानी कि जो बस है वो क्या है, ब्लू। देखिए हमने पहले बस की बात कर ली थी, यानी हम बस से, बस को जान गए थे कि हम बात कर रहे हैं बस की। तो इसमें यही क्या है, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं उसके बाद इसके लिए दोबारा हम बात करें तो उस चीज़ से पहले क्या है, द लगाते हैं। पहले हमने लिखा दिस इज ए बस, दिस इज ए बस। यहाँ हम इसको बस को जान नहीं रहे थे तो हमने ए लगा दिया, क्यों, व्यंजन की ध्वनि दे रहा था। अब हम बस को जान गए तो हम क्या लिखेंगे, द बस इज ब्लू। मैं कह रहा हूँ 10वीं 9वीं 8वीं जो भी बच्चे हैं, जिस भी क्लास के, सब क्लास लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है ना, ठीक है। द बस इज ब्लू। ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया, ये एक तोता उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज ए पैरट। क्या दिया है, दिस इज ए पैरट। ये क्या है, एक तोता है। पै आया है यहाँ पे, क्या आया, पै। पै क्या है, एक व्यंजन है, क्या है, एक व्यंजन है। और व्यंजन की जब ध्वनि आती है तो हम क्या लगाते हैं, ए। तो हमने ए ही लगाया है ना, तो हमने एक व्यंजन की ध्वनि देख के ए लगाया है, ठीक है। दिस इज ए पैरट। अब हम यहाँ पैरट को जान गए हैं, पैरट को जान गए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि हम अब पैरट को जान गए। तो आगे दिया है द पैरट इज फ्लाइंग। द पैरट यानी कि जो तोता है, द पैरट इज फ्लाइंग। जो तोता है वो क्या है, उड़ता है। जो
अरे आवाज़ आ रही है ना। द पैरट इज़ फ्लाइंग, यानी जो तोता है वो उड़ता है। क्या है? जो तोता है वो उड़ता है। तो इसमें अब तोते के पहले हमने क्या है, द लगाया। क्यों? क्योंकि हम पीछे इस वाक्य में हम तोते को जान गए, द दिस इज ए पैरट, यहाँ हम तोते को जान चुके हैं। अब आगे हम क्या है, द लगाएंगे। ऐसे ही देखिए, दिस इज ए हाउस, क्या लिखा है? दिस इज ए हाउस, दिस इज ए हाउस, दिस इज ए हाउस, ये क्या है? एक घर है। अब यहाँ हम किसको जान गए? घर को। हाउस यानी है आया पहले, है यानी क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है यानी व्यंजन है, और व्यंजन होता है तो हम ए लगाते हैं, व्यंजन होने पर हम ए लगाते हैं। तो ठीक है, दिस इज ए हाउस। अब हम हाउस को जान गए तो हाउस से पहले अब क्या लगाएंगे हम? द हाउस। और द हाउस आगे क्या दिया है? द हाउस इज बिग, और द हाउस इज बिग, जो घर है वो क्या है? बड़ा है। दिख रहा है क्या? द हाउस इज बिग। इसमें समझ नहीं आ रहा है तो इसमें समझ लीजिए, दिस इज ए हाउस, यह एक घर है। देखिए, दिस इज ए हाउस, यहाँ हम हाउस को जान गए। इस हाउस को जान गए हम है की ध्वनि के कारण, जो कि व्यंजन है, हमने ए लगाया, नहीं तो हम सवर की ध्वनि होती तो एन लगाते। अब आगे देखिए, अब यहाँ हाउस को हम जान गए हैं कि भाई हमने इस पहली लाइन में है हाउस की बात कर ली थी, तो हम यहाँ पे हाउस के पहले दे लगाएंगे। क्यों? हमने पहले बात कर ली है। तो द हाउस इज ए बिग, घर क्या है? बड़ा है। आगे देखिए, दिस इज ए मंकी, यह एक क्या है? बंदर है। तो आवाज़ किसकी आ रही है? ध्वनि किसकी आ रही है? मैं की आ रही है। किसकी? मैं की। किसकी? मैं की। और मैं क्या है? एक व्यंजन है। मैं क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन की ध्वनि होने पर हम ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो दिस इज ए मंकी, यह क्या है? एक मंकी है। यहाँ पे हम मंकी को या बंदर को जान चुके हैं, तो आगे हम क्या बोलेंगे? द मंकी, क्या लगाएंगे? सीधा द मंकी। क्यों? यहाँ पे हम मंकी को जान गए तो मंकी के पहले द मंकी इज ईटिंग ए बनाना, और जो बंदर है वो क्या है? एक केला खा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। समझ गए ना आप? तो द का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी चीज़ को पहले से जान जाते हैं। तो चलिए, अरे यार लाइट चली गई। चलो कोई करते हैं आपके जुगाड़। ठीक है, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। अब आगे दिया है, द के प्रयोग से संबंधित बात है। जैसे देखिए, सी द पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। सी यानी क्या होता है? देखना, एस डबल ई सी, सी यानी देखना। क्या दिया है? एस डबल ई सी, सी यानी देखना। क्या होता है? सी यानी देखना। तो सी द पिक्चर्स, पिक्चर्स यानी तस्वीर, तस्वीर। ये जो पिक्चर दिया है, PICTURES, पिक्चर्स यानी तस्वीर, तस्वीरें यानी पिक्चर्स दिया है। एस और लगा दिया है, मतलब बहुवचन है। तस्वीरों को देखो। एंड यानी होता है और कंप्लीट यानी कि पूरा। क्या है? कंप्लीट यानी पूरा। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, यानी तस्वीरों को देखो और तस्वीरों के अनुसार वाक्य को पूरा करो। क्या है? तस्वीरों के अनुसार वाक्य को पूरा करो। जैसे दिया है, ICN एप्पल, ICN एप्पल, यहाँ क्या है? एप्पल। एप्पल में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए क्या है? सवर है। और सवर का प्रयोग होता है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक, सॉरी, एन लगाते हैं। व्यंजन के प्रयोग पे ए लगाते हैं, सवर के प्रयोग पे एन लगाते हैं। तो यहाँ हमने एन लगा लिया, एप्पल से पहले एन लगा लिया। क्यों? एप्पल में जो ए है वो क्या है? सवर की ध्वनि दे रहा है। उसके बाद में क्या है? द एप्पल इज रेड। तो क्या दिया है? द एप्पल इज रेड। यहाँ पे हम पीछे वाले वाक्य में हम एप्पल को जान चुके थे, तो अब हम एप्पल से पहले द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। तो द एप्पल इज रेड। ऐसे ही हम इनको बनाएंगे। आई ईट बनाना, इतना दिया है आपको। बाद में खालिस्तान है बनाना के आगे, तो बनाना में क्या आ रहा है? बनाना, बनाना यानी केला। बे आ रहा है। बे यानी व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और व्यंजन होता है तो क्या लगाते हैं? ए। तो ए आ गया। अब यहाँ पे हम बनाना को जान गए, तो बनाना से पहले हम क्या लगा देंगे? THE, द। क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए, आई ईट ए बनाना, हमने बे के कारण ए लगा दिया, और अब हम बनाना को जान गए तो हम बनाना से पहले द लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया है, आई मीट में मिला। आगे दिया है बॉय, और एक लड़के का चित्र है, तो बे है। बे है यानी व्यंजन है, और व्यंजन है यानी ए लगाएंगे।
ब है यानी व्यंजन है और व्यंजन है यानी ए लगाएंगे, तो ए लगाया। अब हम लड़के को जान चुके हैं, लड़के के बारे में पढ़ लिया है, तो अब उस लड़के से पहले हम क्या है, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो आगे लगाएंगे द बॉय इज प्लेइंग, लड़का है वो क्या है, खेल रहा है। ठीक है, आगे दिया है आई राइट ऑन ए बुक, WRITE, राइट, राइट यानी लिखना। क्या होता है, लिखना। ठीक है, दिया है आई राइट, आई यानी होता है मैं लिखता हूँ ऑन ए बुक, मैं एक पुस्तक पर लिखता हूँ। तो बुक, बुक दिया है, बुक से पहले पूछा है बुक में क्या आ रहा है, बे आ रहा है। बे क्या आ रहा है, क्या है प्यारे बच्चों, बे है व्यंजन। क्या है प्यारे बच्चों, व्यंजन। और व्यंजन से पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, हमने ए लगाया। अब हम पुस्तक को जान चुके हैं, अब अगर पुस्तक शब्द कहीं पे भी आएगा तो उससे पहले द लगाएंगे। तो यहाँ पे आगे ही दे दिया है तो हम उससे पहले द लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका काम हो गया। दूसरा पेज लेते हैं। लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों और सब्सक्राइब भी। ठीक है, आगे दिया है प्यारे बच्चों आई बाई ऑरेंज, बाई यानी खरीदना, BUY दिख रहा है, BUY, बाई यानी खरीदना, बाई यानी खरीदना। ठीक है, आई यानी मैं, बाई यानी खरीदा, ऑरेंज यानी जो संतरा है, संतरा। ऑरेंज क्या दिया है, ऑरेंज, ओ यानी ए आ में आ रहा है, ए आ में आ रहा है यानी सवर है, तो सवर है तो क्या आएगा, एन आएगा। आई बाई एन ऑरेंज, एन आएगा। अब हम ऑरेंज को जान चुके हैं, क्या है, ऑरेंज शब्द से हम अवगत हो चुके हैं, हमने ऑरेंज को जान लिया है, तो ऑरेंज जान लिया है। तो अब ऑरेंज शब्द कहीं पे भी आएगा तो उसके पहले द लगाएंगे। क्यों, हमने ऑरेंज शब्द को जान लिया है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे द लगा दिया। देख लीजिए, सारे के सारे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी जो पुस्तक है उसमें भर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, लाइट भी आ गई अब, धन्यवाद, लाइक कीजिएगा प्लीज़। ठीक है।